दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और एक छोटी सी अनाउंसमेंट मुझे करनी है आज। दोस्तों 8 बजे इंडियन टाइम, मतलब आज 25 मई 8 बजे इंडियन टाइम मैं यूट्यूब पे लाइव जाने वाला हूं। तो आप में से जिसको कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हैं, कोई फीडबैक है, आगे आप इस चैनल पे क्या देखना चाहते हैं, क्या नहीं देखना चाहते, तो आके मुझे बताइए। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारा जो कम्युनिकेशन और बेटर होगा, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के बारे में, तो मुझे जानना बहुत जरूरी है कि आप सोचते क्या हैं और क्या चाहते हैं कि क्या और फीचर हो इस चैनल में। और आप में जो लोग ये फीड मिस कर जाएंगे या लाइव नहीं आ पाएंगे, वो हमेशा लाइव फीड देख सकते हैं, वीडियो तो बन जाएगा इस चीज का। तो बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। दोस्तों आज का टॉपिक जो है हमारा वो है स्किनी फैट। हम बात करेंगे कि एक्चुअली स्किनी फैट होता क्या है, और अगर आप स्किनी फैट हैं तो अपनी डाइट, अपनी ट्रेनिंग और अपनी सप्लीमेंटेशन कैसे डिजाइन करें ताकि जो स्किनी फैट का टैग है ये गायब हो जाए। सबसे पहले आज बात करेंगे कि स्किनी फैट होता क्या है। तो अगर हमारा एक सैंपल टैलेंट या कोई सैंपल इंसान है, मान लीजिए उनका वेट 75 किलो के आसपास है, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग उनका वेट परफेक्ट है, लेकिन उनकी बेली के आसपास अच्छी पॉट बेली, अच्छा फैट है, बाकी बॉडी में कहीं भी फैट नहीं, तो ऐसे लोगों को स्किनी फैट बोला जाता है। मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में उनका फैट डिपॉजिट होता है और बाकी कहीं नहीं होता, लेकिन उनका वेट भी नॉर्मल होता है। तो ओवरऑल उनकी जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो ठीक नहीं होती, लेकिन आप बीएमआई चेक करें तो वो परफेक्ट होती है। तो अगर आप एक स्किनी फैट है तो आपकी ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए। अब एक पॉपुलर परसेप्शन है कि मान लीजिए अगर आप कहीं भी फैट देखते हैं तो सबसे पहले जो टूल आप यूज करेंगे वो कार्डियो है। तो आप जिम जाओगे तो मान लीजिए अगर आप 1 घंटे के लिए जिम जाते हैं तो उसमें 45 मिनट्स आप कार्डियो ही करते रहोगे। पहले ट्रेडमिल चले गए, उसका क्रॉस ट्रेनर हो गया, फिर एक कुछ साइड्स मार ली, कुछ क्रंचेस मार लिए, और फिर अगर कुछ जान बची हो तो फिर शायद वेट्स मार लिए। इस पोजीशन को रिवर्स कीजिए, ऐसा मत कीजिए, वेट्स को प्रायोरिटाइज कीजिए। आप जिम जा रहे हैं, मान लीजिए 5-10 मिनट आपने वार्म अप किया, कुछ हल्का सा कार्डियो किया, उसके बाद गो हैवी ऑन योर वेट्स। एक अच्छा वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए। एक पुश पुल होता है, 5x5 होता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स है, मैं आगे डिफाइन करूंगा चैनल में डिटेल प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग वेट ट्रेनिंग को एकदम प्रायोरिटाइज कीजिए। अब दूसरी बात आती है डाइट की। दोस्तों अगर आपको जानना हो कि आपको वेट गेन करना है, वेट लूज करना है डाइट से, तो होता क्या है, सबसे पहले आपको जानना होता है कि आपको मेंटेनेंस के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए। जैसे मैंने बात की कि हमारा जो सैंपल टैलेंट है उसका वेट ऑलमोस्ट 75 किलो के आसपास है, तो उनको जानना होगा कि 75 किलो मेंटेन करने के लिए हर रोज कितनी कैलोरीज की जरूरत है। लेकिन अगर वेट लूज करना तो आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना चाहिए। लेकिन अगर आप स्किनी फैट हैं तो डेफिसिट में बिल्कुल मत जाइए। हाँ, अगर आपको डाउट्स हैं दोस्तों कि कितनी कैलोरी कैलकुलेशन कैसे होती है, कैसे नहीं होती, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा। लिंक में मैंने एक वीडियो है, वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि आपके वेट के अकॉर्डिंग, आपकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी फैट परसेंटेज के अकॉर्डिंग कैलोरीज कैलकुलेशन कैसे की जाए। तो दूसरी बात ये होगी कि अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज खाइए। मतलब हमें स्टार्व नहीं होना है, हमें वेट लूज करने की तरफ नहीं जाना, हमें एक्चुअली मसल बिल्डिंग साइड जाना। तो दूसरी बात ये होगी कि अपनी डाइट एक्चुअल बिल्कुल वो रखिए, स्टेबल रखिए, बैलेंस रखिए और मेंटेनेंस कैलोरीज खाइए। लेकिन एक और बात होती है दोस्तों, जो बेसिक रीजन होता है किसी का भी स्किनी फैट होने का, वो ये होता है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी पुअर होती है। अब इसका क्या मतलब हो गया दोस्तों, जब कुछ खाना खाते हैं आप तो उसके बाद इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो आपके पैनक्रियाज रिलीज करते हैं, जो कि वो खाने की एनर्जी आपके सेल्स तक पहुंचा देते हैं। लेकिन इंसुलिन ही डिटरमाइन करेगा कि वो एनर्जी बेसिकली जो आप नई एनर्जी खा रहे हैं वो आपके फैट स्टोर्स में स्टोर होती है या तो आपके मसल टिश्यूज में। तो पुअर इंसुलिन सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है कि मसल टिश्यूज में बहुत कम एनर्जी जाती है जो आप खाते हैं, और मैक्सिमम जो एनर्जी जाती है वो आपके फैट स्टोर्स में जाती है। तो मतलब अगर आप ज्यादा खाने की कोशिश करेंगे, मसल बिल्डिंग फेज में ज्यादा जाएंगे, तो आप एक्चुअली मोटे हो जाएंगे। तो इसलिए आपको डाइट में बहुत खास ध्यान रखना है कि जो आपका कार्ब इंटेक मैक्सिमम है वो आपके वर्कआउट्स के आसपास ही हो, क्योंकि उस टाइम पे आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी काफी अच्छी होती है। जिस दिन आप वर्कआउट नहीं कर रहे उस दिन अपना जो कार्ब इंटेक है नॉर्मली लो रखिए, जिस दिन वर्कआउट कर रहे हैं उस दिन रिलेटिवली हाई रखिए। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी अपने ध्यान में रखिए। अब लास्ट बात आती है सप्लीमेंटेशन की। जैसे मैंने बात की दोस्तों कि इंसुलिन सेंसिटिविटी ही मेन रीजन है जिसकी वजह से आप एक स्किनी फैट है। तो सप्लीमेंटेशन में बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन 2-3 सप्लीमेंट्स ऐसे जरूर हैं जो कि एक्चुअली आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेटर कर सकते हैं और आपका जो स्किनी फैट का टैग है ये गायब करने में हेल्प कर सकते हैं। L-कार्निटाइन। अब L-कार्निटाइन को एक्चुअली फैट बर्निंग सप्लीमेंट बोला जाता है। फैट बर्निंग में साइंस के हिसाब से ऐसा कोई खास असर नहीं देखा गया उसका, लेकिन इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेटर जरूर कर सकता है L-कार्निटाइन। तो अगर आप इफ यू कैन अफोर्ड, अगर आप सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो L-कार्निटाइन एक अच्छा सप्लीमेंट होगा लेने के लिए। अब दूसरा फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट, मतलब मेथी के दाने।
दोस्तों ये बहुत ही चीप सप्लीमेंट है, सीड्स हैं रादर, इसके फायदे बहुत सारे हैं। अगर आप में जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं उन्होंने टेस्ट बूस्टर्स कभी लिए हो तो आपने देखा होगा फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट उसमें बहुत ही प्रोमिनेंट कंपोनेंट है, तो ये टेस्ट बूस्टिंग बेनिफिट्स भी देता है, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को अच्छा करता है। तो मेथी के दाने आपको 5-10 ग्राम रात को आप पानी में भिगोइए और सुबह आप इसका पानी पी सकते हैं और साथ में जो दाने वो भी खा सकते हैं, इसके बहुत सारे फायदे। और अब जो लास्ट सप्लीमेंट हमारा है जो आपको लेना चाहिए वो है एप्पल साइडर विनेगर। अगेन ये बहुत ही नेचुरल चीज है, ये कोई आर्टिफिशियल चीज कहीं से बनी नहीं होती। मान लीजिए दिन में आप 3 मेन मील्स लेते हैं तो उन 3 मेन मील्स में 2 मील्स के पहले आप 1 या 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर पानी से मिक्स करके पी जाइए। इंसुलिन सेंसिटिविटी के ऊपर इस चीज का भी बहुत अच्छा असर है। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल से डाइट और ट्रेनिंग टिप्स हैं जो कि एक्चुअली आपको हेल्प कर सकते हैं स्किनी फैट का टैग रिमूव करने में, आपको ज्यादा हेल्दी बनने में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय।